जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी और चुनाव आयोग पर फोड़ा आइटम बम। घबराए ज्ञानेश कुमार ने फौरन लगाया शाह को कॉल। क्या होगी अब जेल? क्या सुप्रीम कोर्ट अब लेगा बड़ा एक्शन? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले राहुल गांधी ने आखिर वो कौन सा आइटम बम फोड़ दिया जिसका सीधा प्रभाव प्रधानमंत्री मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर पड़ रहा है। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने घबराहट में, हड़बड़ाहट में शाह को फोन लगा दिया? आखिर एक वक्त में ज्ञानेश कुमार जब अमित शाह के जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, क्या वो कोई लिंक अब इस बीच में भी काम कर रहा था? आखिर राहुल गांधी ने कौन कौन से बड़े खुलासे किए जिसके बुनियाद पर एक तरफ राहुल खुलासे कर रहे थे, दूसरी तरफ संसद परिसर के भीतर अखिलेश, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के सभी दलों के मुखिया जिस अंदाज में विरोध प्रदर्शन का रौद्र रूप दिखा रहे थे, उससे देश में एक अलग चर्चा शुरू हो गई। दोस्तों, विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं क्योंकि खबर बेहद अहम है। अहम इसलिए भी क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने अपने संकेत में रिटायरमेंट के मोड की तरफ भी इशारा कर दिया, तो दूसरी तरफ इस बीच में राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले, उस डिनर से पहले एक बड़ा आइटम बम फोड़ा चुनाव आयोग पर। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये 7 अगस्त की तस्वीरें हैं। संसद भवन परिसर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि मोदी सरकार की चूलें किस तरीके से हिली हुई है। एक तरफ राहुल गांधी ने कर्नाटका की लोकसभा सीट पर वोट चोरी का खुलासा कर रहे थे और दूसरी तरफ संसद परिसर में सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे के सेनापति, स्टालिन के सेनापति, ममता बनर्जी के सेनापति और सारे के सारे इंडिया गठबंधन दल के लोग जिस अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर संसद भवन में इंडिया गठबंधन के तमाम तस्वीरों में आप देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में बड़े स्तर पर गड़बड़ियों और धांधलियों पर चौंकाने वाला प्रेजेंटेशन देते हुए कई बड़े खुलासे किए। मोदी शाह की सरकार को कथित तौर पर बनवाने और बचाने के लिए जानबूझकर राहुल ने चुनाव आयोग पर खुलासा करते हुए चुनाव आयोग को लेकर स्क्रीन स्लाइड के जरिए महाराष्ट्र और कर्नाटका की वोटर लिस्ट दिखाते हुए दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का खुलासा किया। राहुल ने कहा कि कर्नाटका में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथों के वोटर लिस्ट में मौजूद है। और दोस्तों, ये खुलासा तब किया है राहुल ने, पहले आपको याद होगा 5 अगस्त के लिए रखा था वक्त उन्होंने, और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा था कि हमने जिस हिसाब से हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर के हमारे साथ जो खेल हुआ, हमने कर्नाटका की एक लोकसभा सीट पर इंटरनल तौर पर एक एक वोटों की अध्ययन किया, जांच पर की और उसके बाद हमें आइटम बम मिला। दोस्तों, जो स्लाइड के जरिए राहुल गांधी लिस्ट दिखा रहे हैं, कई जगह लोगों के फोटो नहीं है, कई जगह पर फर्जी पते लिखे हुए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर वोट चोरी की परतें खोलते हुए खुलासा करते हुए कहा कि कर्नाटका में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम जीते सिर्फ 9 सीटों पर। हमने इन 7 हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच पड़ताल की, वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल की। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले, बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले। दोनों पार्टियों को मिले वोटों का अंतर सिर्फ 32,707 था। जब महादेवपुरा असेंबली सीट पर वोटिंग हुई, दोनों पार्टियों के बीच वोट का अंतर 1,14,046 का रहा। राहुल ने कहा कि इस हिसाब से देखें तो 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। ये चोरी 5 प्रकार से की गई थी। राहुल ने एक एक परतें खोली। दोस्तों, राहुल ने चुनाव आयोग की कलई खोलते हुए 3 और बातें कही। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग डिजिटल वोटर रोल को शेयर करने से मना कर रहा है।
नियम बदल देता है, सीसीटीवी फुटेज दस्तावेज को नहीं दिया जाएगा। चुनाव आयोग छिपा क्या रहा है? कोई भी रिकॉर्ड हटाना नहीं चाहिए। और हमने जब जब मांगा, कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया, मगर उस पर चुनाव आयोग अमल करने के बजाय रातों रात मोदी शाह के साथ मिलकर के नियम ही बदल देता है। दोस्तों, आपको याद होगा 24 जुलाई को बीते महीने राहुल ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा था कि आप सोचते हैं बच जाएंगे, यह आपकी गलतफहमी है। राहुल ने कहा था कि चुनाव आयोग ने कर्नाटका की एक सीट पर धोखाधड़ी कराई, हमारे पास 100% सबूत हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60 और 65 साल के हजारों नए वोटरों को सूची में जोड़ा गया। 18 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों को सूची से हटा दिया गया। हमें अभी एक सीट की जांच में एक गड़बड़ी मिली है। मुझे पूरा यकीन है हर सीट पर यही नाटक चल रहा था। मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है आप इससे बच निकलेंगे तो यह गलतफहमी है। इसी तरह 1 अगस्त को राहुल ने कहा था, मेरे पास चोरी के 100% सबूत हैं। हमने 6 महीने तक अपनी जांच की, एक एटम बम मिला। जब ये बम फटेगा चुनाव आयोग देश में दिखाई नहीं देगा। राहुल ने आगे कहा कि मैं इसके हल्के में नहीं बल्कि 100% प्रमाण के साथ कह रहा हूं। जैसे ही हम इसे जारी करेंगे पूरे देश को पता चलेगा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चुराने का काम कर रहा है। हमें मध्य प्रदेश चुनाव, लोकसभा चुनाव में शक था। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हमारा शक और बढ़ा। इसी तरह 2 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा था, संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को मिटाकर उस पर कब्जा कर लिया गया। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो देश को दिखा देंगे कि चुनाव आयोग जैसी संस्था का कोई अस्तित्व नहीं है, ये गायब हो गई है। चुनाव आयोग जैसी संस्था ठीक से काम नहीं करती। आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज उपलब्ध कराता है उन्हें स्कैन या कॉपी नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग मतदाता सूची पर स्कैन और कॉपी प्रोटेक्शन क्यों लागू करता है? दोस्तों, बिहार एसआईआर पर राहुल सहित पूरा विपक्ष सरकार की घेराबंदी करके सरकार को चर्चा करने के लिए मजबूर किए हुए, मगर सरकार भाग रही है। संसद के बाहर, संसद के अंदर विपक्ष नकेल कस रहा है। इस बीच 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का नया डेटा जारी कर दिया बिहार को लेकर के। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मगर राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जो बातें एक प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाई हैं, जिस तरीके से स्लाइड्स के जरिए दिखाई हैं, उससे तो फिलहाल पहली नजर में यही लग रहा है कि धांधली बड़े स्तर पर हुई। जांच का विषय है और ऐसे में जांच कौन कराएगा? चुनाव आयोग तो भाग उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नकेल कसा है। हमने आपको बताया था कल के किस तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सारा डेटा देना होगा। 65 लाख जो नाम कटे या हटाए गए, एक एक से संपर्क करना जरूरी है क्योंकि सबके मत का अधिकार है। मत फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे में दोस्तों, जो नया डेटा जारी किया बिहार के लिए वो घालमेल वाला लग रहा है। जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ चुनाव आयोग को आदेश दिया, डिटेल नाम दूसरी चीजों के साथ अदालत में जमा करें। क्योंकि चुनाव आयोग बिहार में पहले चरण के अनुसार चुनाव आयोग के मुताबिक मतदाताओं की संख्या घटकर 7.24 करोड़ रह गई, जबकि यह संख्या थी 7.89 करोड़। यानी कि करीब करीब 8 करोड़ के आसपास मतदाता थे जो घट करके 7.24 करोड़ रह गए। यानी कि 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और यही संदेहास्पद है, शक वाले हैं। वैसे जो आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए थे उसके मुताबिक 22 लाख मतदाताओं की मौत है, 36 लाख अन्य स्थानों पर शिफ्ट हैं, 7 लाख किसी नई जगह स्थायी निवासी बन चुके हैं। अब दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को जहन में रख करके आप सोचिए कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी और उनके दल समूह ने जो जांच पड़ताल बेंगलुरु की एक सीट पर की है और जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिया है, आपको यहां सुनवा देता हूं। राहुल गांधी ने शुरुआत में क्या कहा इस प्रेजेंटेशन के वक्त में। महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। मेनी आर्ग्यूमेंट्स वर मेड, द लॉजिक वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू कम बाय। इन महाराष्ट्र एंड इन हरियाणा वी सॉ इट राइट इन आवर फेस, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा। महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 PM. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है,
और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है. वेरी सस्पिशियस. एंड महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में. तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों 7 अगस्त जबकि राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने जैसी स्थिति चुनाव आयोग पर उत्पन्न की है, इसको लेकर मोदी शाह की सरकार क्या करेगी? क्या संसद में अभी भी चर्चा इस पर नहीं की जाएगी? क्या एसआईआर मनमाना तरीके से जारी रहेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन आगे लेगा? क्योंकि बिहार एसआईआर के साथ साथ ये मामला भी अब कोर्ट की तरफ जा ही रहा है. आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. अभी के लिए इतना ही. बहुत शुक्रिया.